चलो डिडक्शन में हम लोग आते हैं, आज 80G पढ़ेंगे। देखो तुम लोग से रिक्वेस्ट है, डिडक्शन हम लोग ये जो 80G वाला सेक्शन है ना, ये बस लास्ट है, मतलब G है एक बड़ा सा और G के बाद छोटा छोटा दो सेक्शन है, एक क्यूब और एक JJ, बस उसके बाद ख़त्म। तो 80G आज ही हम 70-80% कवर कर देंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो करने से पहले ना, इसके बाद जो वीडियो मिलेगा आप लोग सारा सेक्शन एक बार पढ़ लो, क्योंकि मेरे को सम्स करवाना है। हाँ भैया क्या क्या पढ़ लो, सब पढ़ लो, C पूरा पढ़ लो, D पूरा पढ़ लो, E पूरा पढ़ लो, G तो पढ़ा ही नहीं, पूरा बढ़िया से पढ़ लो। ओके ठीक है, इससे क्या होगा, सम्स करने में मेरे को थोड़ा सुविधा मिलेगा और तुमको भी कॉन्फिडेंस आएगा। ओके ठीक है, आज G पढ़ते हैं। भैया व्हाट 80G बोलता क्या है? जैसे अब C हम लोगों को पहले ही समझा दिए थे कि इन्वेस्टमेंट है, D में पहले बोल दिए मेडिकल वाला है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे, E पहले बोल दिए इंटरेस्ट है। तो G क्या है गुरु G क्या है पता है? G का मतलब होता है दान, दान पुण्य, डोनेशन, चैरिटी, डोनेशन चैरिटी, डोनेशन चैरिटी, याद रखना। G फॉर डोनेशन एंड चैरिटी। देखो कोई कोरिलेशन नहीं मिल रहा है तो ऐसे याद रखना, G फॉर दान, नहीं तो ऐसे याद रखना G फॉर हम लोग गौशाला में दान करते। गौशाला मतलब क्या होता है? गौशाला में दान ही करते हैं ना। G फॉर दान, दान पुण्य का सेक्शन है। आ जाओ, डोनेशन टू स्पेसिफिक फंड में, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में एलिजिबल कौन है? ऑल एसएससी, ऑल एसएससी, ऑल एसएससी, ऑल एसएससी। अब यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, क्या एक कंपनी को 80G का डिडक्शन मिलेगा? यस और नो बोलो। ऑल एसएससी बने यस। अरे कंपनी भी एसएससी है, इंडिविजुअल भी एसएससी है, एचयूएफ भी एसएससी है, माने कोई भी 80G में डिडक्शन क्लेम कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। समझ गए कि 80G का डिडक्शन क्लेम हर कोई कर सकता है। ओके चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। अब आइए, क्या लिमिट है थोड़ा ये समझा दीजिए। 4 कैटेगरी है, कितना कैटेगरी है? 4, 1 2 3 4 कैटेगरी है। सुन बोले डोनेशन टू स्पेसिफिक फंड, अगर स्पेसिफिक फंड है तो विदाउट सीलिंग लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, 100% डिडक्शन क्लेम कर लेना। स्पेसिफिक फंड होने से 100%, मैंने जितना करेगा उतना, मैंने लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। लेकिन एक बात याद रखना, तेरा जीटीए है 8 लाख का और तू डिडक्शन क्लेम करेगा 8 लाख से ज्यादा। अगर जीटीए 8 लाख आया, मैंने तुम्हारा इनकम 8 लाख है, तुम डिडक्शन क्लेम करे 10 लाख, हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे हुआ? तो अगर जीटीआई 8 लाख आया तो आप डिडक्शन क्लेम कितना का कर सकते हो? मैक्सिमम 8 लाख, 100% स्पेसिफिक फंड। अब भैया किए हैं तो पकड़ा जाएगा, कहाँ से पैसा आया रे? 50% ऑफ द स्पेसिफिक फंड लेना, 100 और 50। और अगर कोई लिमिट में, बिना लिमिट में करेगा तो 150 और लिमिट में करेगा तो भी 150, मैंने लिमिट में करेगा तो भी 150 और बिना लिमिट का करेगा तब भी 150। अब 4 कैटेगरी। पहला कैटेगरी, इसमें ये याद रखना कि कैटेगरी 1 में कौन आता है, कैटेगरी 2 में कौन आता है, कैटेगरी 3 में कौन आता है। पहले कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में क्या बोला? स्पेसिफाइड फंड 100% विदाउट लिमिट। 100% विदाउट लिमिट में कौन आता है याद रखना? स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, CSR नहीं आता है, CSR इसमें नहीं आता है, CSR नहीं आता है। नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल डिफेंस स्पोर्ट्स फंड, अप्रूव यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, अफ्रीका फंड, जिला सक्सेस समिति, सेंट्रल आर्मी वेलफेयर फंड। हाँ अरे यार, इतना फंड का नाम याद रखना भैया थोड़ी ना पॉसिबल है, तो हम तेरे को एक बात बता देते हैं, ये सब का सब जो फंड है नेशनल फंड है। क्या फंड है? नेशनल फंड, देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए अगर कोई भी फंड लगे ना तो सीधा कैटेगरी 1 में 100% रिडक्शन मार देना। तो लिख दे नेशनल फंड, नेशनल फंड, नेशनल फंड फॉर नेशनल इंटरेस्ट, वहां ब्रैकेट में लिख दे नेशनल फंड है फॉर नेशनल इंटरेस्ट। ओके, नेशनल फंड फॉर नेशनल इंटरेस्ट। ओके समझ गए? कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में स्पेसिफाइड फंड है, ये सब स्पेसिफाइड है। कैटेगरी 2 में 50% मिलेगा विदाउट लिमिट, 50%, कोई लिमिट नहीं है, जो भी करेगा 50%। अब इसमें कौन लोग है? इसमें गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। हाँ, गांधी परिवार में राहुल गांधी नहीं आता है, कोई बड़ा तीर नहीं मारा है राहुल गांधी, जो उसका नाम पढ़ेंगे तो किसका पढ़ेंगे? गांधी परिवार में 3 गांधी परिवार का तीन अहम इंसान जो अपने देश को आगे ले जाने में कुछ रोल था या देश के लिए कुछ किए हैं। 3 में सबसे पहले कौन आता है?
पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम मत लो, वो लोग देश के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। अरे कुछ नहीं किया मतलब वो लोग थोड़ी ना कभी प्राइम मिनिस्टर या कुछ बना, समझ रहा बात। अच्छा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड और प्राइम मिनिस्टर ड्राउट। याद रखना, सिर्फ याद रखना, इसमें एक एक्स्ट्रा सूखा वाला जो होता है ना ड्राउट रिलीफ फंड प्राइम मिनिस्टर, वो 50% आता है। देख जैसे बोल दिया ना, नेशनल फंड कुछ भी रहा तो कैटेगरी 1 में 100% विदाउट लिमिट। खाली प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड सूखा के लिए 50, सूखा के लिए 50। कैटेगरी 3 में स्पेसिफाइड फंड है 100% विथ लिमिट, 100% विथ लिमिट। इसमें कौन सा प्लान है? प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट और अप्रूव लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स गेम्स, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया। माने ये सब खेल कूद के लिए है जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है। 2-4 बार पढ़ेगा तो अपने दिमाग में सेट रहता है, ठीक है। और लास्ट कैटेगरी 4 है, ये भी 50% है। इसमें कौन आता है? गवर्नमेंट और अप्रूव लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन फॉर अदर देन द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के अलावा अगर कुछ करते हो तो वो 50% में आता है। क्या है इसमें? अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट खाली होने से नहीं होगा, अप्रूव्ड होना पड़ेगा। नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च, अदर प्लेस, हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल, आर्टिस्ट, इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? तो भैया 4 कैटेगरी था। कैटेगरी 1 में 80% जो कि देश के लिए है, कैटेगरी 2 में 50% है आपका इस स्पेसिफाइड लिमिट के लिए, 50% जो है वो किसके लिए है? गांधी परिवार और सूखा। याद रखना, गांधी परिवार देश को सूखा रखा था तो इसलिए सूखा। कैटेगरी 3 में कौन आता है? कैटेगरी 3 में आता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कैटेगरी 4 में अदर देन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 50% लेते हैं। कैटेगरी 3 में 100, कैटेगरी 4 में 50 लेते हैं। अदर देन वाला में जो आता है अदर देन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, नोटिफाइड होना चाहिए। और आपका टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, ये सब जो आता है ये सब 50%, ठीक है। अच्छा, क्या स्टेप है याद रखना? 10% एडजस्टेड जीटीआई। अब ये एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलते हैं हम समझाते हैं, सुन तेरे को। सबसे पहले कंप्यूट एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालेगा? तो डिडक्शन लेना चैप्टर 6A का एक्सेप्ट 80G। सुन, एडजस्टेड जीटीआई, ये एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालता है ये सीख ले तो 80G का सम्स कर लेगा। तू एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालेगा? सारा डिडक्शन लेना सिर्फ 80G का छोड़ के। मान ले तेरे को डिडक्शन 3 लाख का मिला है, उसमें 80C है 1.5 लाख, 80E है 50,000, 80G है इतना, सब ले लेना, 80G को साइड करना, सब ले लेना, 80G को साइड करना, 80G को साइड करना, 80G को साइड करना। समझ में आया? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट 80G, समझ गए? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन, ठीक है। ये सबको अच्छा ऊपर में लिखा है ना, कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम, जीटीआई से ये सब माइनस करना, जीटीआई से ये सब माइनस करना। जीटीआई जो भी जीटीआई आएगा वो लेना, उससे सारा डिडक्शन को माइनस करना 80G को छोड़ के। मान ले तेरा जीटीआई है 8 लाख, उससे तू माइनस करेगा पहले क्या? सारा डिडक्शन माइनस करेगा, 80G का डिडक्शन माइनस मत करेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस करेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करेगा, 11A वाला और 11-2A वाला। एनी इनकम जिस पे टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है ये सब माइनस करेगा। ये सब माइनस करके जो आएगा एडजस्टेड जीटीआई आया, उसका 10% तू ले लेगा, उसका 10% तू ले लेगा। समझ में आया? बाकी बात हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। 10% ले लेगा, अच्छा पढ़ ले रहे हैं, 10% ले लेगा, फिर एक्चुअल डोनेशन निकालेगा जो कि सब्जेक्ट क्वालिफाइड लिमिट है। स्टेप 2 और स्टेप 3 में जो लोअर होगा वो लेगा और मैक्सिमम जितना परमिट करेगा वो लेगा, और उसका 100% भी ले सकता है, 50%। अरे यार पढ़े थे ना हम लोग 150 दोनों है तो वो ले लेंगे। सम्स करेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कुछ बात याद रखना है। एडजस्टेड जीटीआई में जैसे लिखा हुआ है एलटीसीजी एसटीसीजी नहीं आता है, 80C 80U का डिडक्शन माइनस करेगा। डोनेशन अगर 2000 एक्सीडिंग 2000 हुआ शुड बी अदर देन कैश, मैंने 2000 के ऊपर अगर जाता है तो कैश में करना पड़ेगा, काइंड वाला नहीं लिया जा सकता है। डिडक्शन कैन बी क्लेम वेदर इट्स इन एक्सेस बिजनेस। अच्छा लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है सुन, अगर तुम पहले कोई डिडक्शन कोई भी डोनेशन करता है, तो तुम पहले डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है। जैसे अगर तुम लोग पीजीबीपी पढ़ा हुआ है तो पीजीबीपी में अगर डोनेशन देखो हम लोग क्या करते हैं, पीएल का डेबिट में दिखा देते हैं। तो वो जो पीएल का डेबिट में डोनेशन दिखाते हैं जिसके वजह से प्रॉफिट रिड्यूस कर जाता है, तो पीजीबीपी का जब इनकम निकाला जाता है, प्रॉफिट कंप्यूट किया जाता है, तो उस डोनेशन को प्रॉफिट के साथ क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ तक क्लियर। अब आप लोग सारा का सारा सेक्शन बढ़िया से पढ़ लीजिए। ओके।